दोस्तों, राजस्थान में चुनावी रणभेरी बज चुकी है। चारों तरफ चुनाव की चर्चाएं हैं, चुनाव की चहल पहल है, चुनाव को लेकर वातावरण बन रहा है और सबकी यह उत्सुकता है, क्यूरियोसिटी है कि नरेश मीणा इस चुनाव में क्या करेगा। जब मैंने इस चुनाव की घोषणा की थी तभी ये तय कर लिया था कि मैं इस 2023 के विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा। हमारी इच्छा थी कि हम कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ें और हमने दमखम से कांग्रेस पार्टी का टिकट के लिए अपनी दावेदारी की थी, लेकिन कहीं कहीं हमारे हाथ में निराशा मिली। और उसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि जहां लोग टिकट मांगने के लिए पैसे का लेन देन करते हैं, लेकिन आपके भाई का टिकट कटवाने के लिए प्रमोद जैन भाया और छबड़ा के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रताप सिंह सिंघवी दोनों ने मिलकर 5-5 करोड़ रुपए इकट्ठे करके और ऊपर तक इसलिए पैसा पहुंचाया गया कि किसी भी सूरत में नरेश मीणा को टिकट नहीं मिलना चाहिए। नरेश मीणा का टिकट काटने के लिए पैसा पहुंचाया गया। टिकट नहीं मिला, लेकिन हमने पहले दिन ये तय कर रखा था कि हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अभी जो स्थितियां हाड़ौती में बनी हुई है, अभी हाड़ौती में 2 सीटों पर कांग्रेस ने अपना टिकट डिक्लेयर नहीं किया है। एक विधानसभा क्षेत्र पीपलदा है और दूसरा किशनगंज शाहबाद है। मैं ये इंतजार कर रहा हूं कि पीपलदा विधानसभा पे टिकट का क्या समीकरण बनता है, क्योंकि हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन मेरी नज़र दोनों विधानसभा सीट पर है, एक छबड़ा है और दूसरी विधानसभा क्षेत्र पीपलदा है। मैं देख रहा हूं कि अगर पीपलदा से हमारे वर्ग को टिकट नहीं मिलता है पार्टियों से, तो फिर मैं तय करूंगा कि मैं पीपलदा जाऊं या छबड़ा जाऊं। और इसलिए कल मैं पूरे दिन भर छबड़ा विधानसभा क्षेत्र में अपने लोगों से मिला हूं और उनसे मैंने राय शुमारी की है। छबड़ा में ज़्यादातर लोग पक्ष में है कि आप यहाँ से चुनाव लड़ें, और मैंने छबड़ा में जब मैं कल घूमा हूँ तो मैंने ये देखा है कि वहाँ का हर जाति हर वर्ग का जो युवा साथी है वो बहुत बड़ी उम्मीद लगाकर हमसे बैठा है और वो ये उनका ये कर रहा है कि मैं छबड़ा से चुनाव लड़ूं। मित्रों, ये तय है कि मैं 6 तारीख को नॉमिनेशन डालूंगा और 6 तारीख को नामांकन डालकर अपनी चुनाव की तैयारी चालू करूंगा। मुझे उम्मीद है कि मेरे नॉमिनेशन की तारीख जिस दिन मैं 6 तारीख मैं छबड़ा या पीपलदा दोनों जगह में से जहां से भी मैं चुनाव लड़ूंगा, आप मुझे बहुत बड़ी संख्या में आशीर्वाद देने आएंगे। और जब तक ये चुनाव खत्म नहीं होगा, जब तक आप मुझे चुनाव जिता कर ही यहाँ से वापस लौटोगे। मुझे उम्मीद है, क्योंकि अब जब हमें टिकट नहीं मिला है, ऐसे में हमें बहुत बड़े स्तर पर मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत बड़े स्तर पर हमें साधन संसाधन जुटाने पड़ेंगे, क्योंकि निर्दलीय के लिए अब हर आदमी जो मुझे चाहने वाला व्यक्ति है, मुझे चाहता है, उसको खुद को नरेश मीणा बनकर मैदान में उतरना पड़ेगा, तभी हमें कामयाबी मिलेगी। हम चुनाव जब लड़ेंगे दोस्तों, तो हम इस उम्मीद के साथ चुनाव लड़ेंगे कि हम चुनाव को फतेह करें और विधानसभा में सबसे ज़्यादा वोटों से निर्दलीय विधायक बनकर हम विधानसभा में पहुंचें। ऐसे में जो लोग जो बार बार मुझे फ़ोन कर रहे हैं, जो बार बार लोग मुझे पूछ रहे हैं कि भाई साहब आगे का अपडेट क्या है, मैं आपसे इतना सा कहना चाहता हूँ, हम 6 तारीख को विधानसभा का नॉमिनेशन डालेंगे और उसकी सूचना अभी मैं जैसे विधानसभा पीपलदा की सीट का पार्टी डिक्लेरेशन करती है, उसके बाद में हम भी डिक्लेयर कर देंगे कि हम चुनाव कहां से लड़ेंगे। आप उसके लिए तैयार रहें, जल्दबाजी ना करें दोस्तों, क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी का टर्निंग मोड़ है, मेरी ज़िंदगी का अहम फैसला है। और अहम फैसला जब मैं करूंगा तो आप सबसे राय शुमारी लेकर जो भी फैसला करेंगे उचित करेंगे। लेकिन आप ये तय मान लीजिए कि हमें आज चुनाव लड़ना है और हर हालत में चुनाव लड़ेंगे। आप निराश ना हो और चुनाव भी लड़ेंगे, डंके की चोट पर चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीत कर भी आएंगे। राम राम साहब।